दोस्तों, ऐसे मामले भी सामने आ जाते हैं जिनकी उम्मीद नहीं की जाती। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद शहर की राजनगर एक्सटेंशन की एक हाउसिंग सोसाइटी में जो हुआ उसने हर किसी को चौंका दिया। किराए पर रहने वाले एक कपल ने अपनी मकान मालकिन के साथ जो किया उसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। मकान मालकिन इस दुनिया में नहीं है और यह कपल सलाखों के पीछे है। लेकिन यह नौबत आई क्यों, इसके पीछे की जो वजह बताई गई है वह भी हैरान करने वाली रही। दरअसल गाजियाबाद का राजनगर एक्सटेंशन हाउसिंग सोसाइटीज का एक शहर है जिसमें छोटी बड़ी कई महंगी सोसाइटीज हैं और यहां रहने वाले लोगों का आंकड़ा लाख के पार पहुंच चुका है। इन्हीं में एक सोसाइटी का नाम है ओरा काईमोरा सोसाइटी और इसी के फ्लैट नंबर M105 में रहा करता है इंजीनियर उमेश शर्मा का परिवार। उमेश शर्मा हापुड़ शहर के रहने वाले हैं। उनकी पत्नी का नाम दीपशिखा शर्मा। दीपशिखा शर्मा एक निजी स्कूल में शिक्षिका थी। इसी सोसाइटी में उनका एक और फ्लैट है जिसका नंबर है F506। इसे वह रेंट पर दिया करते थे। करीब एक साल पहले उनके इस फ्लैट में एक कपल रहने के लिए आया। इस कपल का नाम अजय गुप्ता और आकृति गुप्ता है। अजय का ट्रांसपोर्ट का काम था और वह गाजियाबाद के ही संजय नगर का रहने वाला था। 17 दिसंबर 2025 की यह बात है जब दीपशिखा शाम के वक्त अपने घर से अचानक लापता हो गई थी। वह कहां गई यह कोई नहीं जानता था। दीपशिखा जब रात तक अपने फ्लैट पर वापस नहीं आई तो उनके यहां काम करने वाली मेड को हैरानी हुई क्योंकि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। मेड को यह लगता है कि कहीं वह किराएदार कपल के यहां किराया लेने के लिए ना गई हो, क्योंकि उसे यह पता था कि उनकी मालकिन का किराए को लेकर किराएदार कपल के साथ विवाद चल रहा था। उन्होंने उससे कहा भी था कि वह किराया लेने के लिए जाएंगी। इस उम्मीद में कि दीपशिखा उनके यहां न गई हो, वह कपल के पास पहुंच गई और दीपशिखा के बारे में उनसे पूछा कि वह उनके यहां तो नहीं आई। लेकिन कपल अजय गुप्ता और आकृति ने उसे कुछ ठीक जवाब नहीं दिया। उनके चेहरे पर थोड़ा घबराहट भी नजर आ रही थी। मेड को जब थोड़ा शक हुआ तो उसने अपने यहां सोसाइटी में रहने वाले अन्य लोगों को इस बारे में बताया और जब शक गहराया तो फिर सीसीटीवी फुटेज को देखा गया और सीसीटीवी फुटेज को देखकर यह साफ हो गया कि दीपशिखा को कपल के यहां फ्लैट में जाते हुए तो देखा गया था, लेकिन वहां से वापस आते हुए उन्हें नहीं देखा गया था। इसके बाद लोग एकत्र हुए और लोग एकत्र होकर जब कपल के यहां फ्लैट पर पहुंचे और कपल से पूछताछ की तो फिर कपल ने जो सच बताया उसे सुनकर हर कोई हैरान रह गया। कपल के द्वारा यह बता दिया गया कि दीपशिखा अब इस दुनिया में नहीं है, वह उन्हें हमेशा के लिए रास्ते से हटा चुके हैं। इसकी सूचना नंदग्राम थाना पुलिस को दी गई और पुलिस टीम मौके पर पहुंची और पुलिस ने जब फ्लैट की तलाशी ली तो दीपशिखा को एक बेड के अंदर से बरामद किया गया। कपल ने आखिर इस तरह का कदम क्यों उठाया था, कपल से पूछताछ की गई और इसके बाद कपल ने बताया कि क्यों और कैसे यह सब हुआ। कपल के अनुसार जब वह किराए पर रहने के लिए फ्लैट में आए तो शुरुआत में वह वादे के मुताबिक वक्त पर किराया दे दिया करते थे, लेकिन बीते 5 महीने से आर्थिक स्थितियां खराब होने के चलते वह किराया नहीं दे पा रहे थे। दीपशिखा उनसे किराए की लगातार डिमांड किया करती थी, लेकिन वह किराया फिर भी नहीं दे पा रहे थे। उनके मुताबिक अपने किराए की मांग करते हुए मकान मालकिन दीपशिखा उन्हें हद दर्जे तक परेशान करने लगी थी। उनका कहीं आना जाना भी मुश्किल कर दिया गया था। वह हद दर्जे तक परेशान हो चुके थे। 17 दिसंबर की शाम जब मकान मालकिन उनके यहां किराया लेने के लिए आई तो दोनों के बीच बहस हो गई और इसी दौरान नौबत उनके बीच हाथापाई तक आ गई। तो फिर आवेश में आकर कपल ने दुपट्टा उनके गले में डाल दिया। कुछ ही देर में दीपशिखा इस दुनिया में नहीं रही। इसके बाद उन्होंने दीपशिखा को बेड के अंदर रख दिया। अब दीपशिखा का क्या करना था इस बारे में वह लोग प्लान ही कर रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ मेड के शक होने पर पूरा मामला ही खुल गया। दोस्तों, इस मामले को लेकर बड़ा सवाल यह भी उठता है कि क्या सिर्फ किराए की वजह से कोई कपल इस तरह का कोई बड़ा कदम उठा सकता है? वजह सिर्फ किराया रहा है या कुछ और, अब इसकी गहराई से जांच की जाएगी। लेकिन वजह यदि सिर्फ किराया ही रहा है तो यह भी एक सच है कि यदि दीपशिखा और कपल के द्वारा संयम बरता गया होता तो इस तरह की नौबत नहीं आती। न सिर्फ दीपशिखा अपने परिवार के बीच जिंदा होती बल्कि कपल भी सलाखों से आजाद होता। दोस्तों, इस वीडियो पर आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं।